तो वही टाइमर सेट कर लो। जस्ट 7 मिनट में 22 वोकैबुलरी वर्ड याद करने वाले हैं निमोनिक्स के साथ। और ये सारे वर्ड किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। एनडीए के पीवाईक्यू भी इसमें शामिल हैं। वीडियो लास्ट होते होते आपको पता चल जाएगा कि कितने वर्ड आपको याद हुए। आज का पहला वर्ड है एल्ट्रिस्टिक। एल्ट्रिस्टिक का मतलब होता है स्वार्थहीन, सेल्फलेस, मतलब जिसे अपनी चिंता ना हो, दूसरों की भलाई के लिए काम करता हो। अब ये तो इसका अर्थ पता चल गया आपको। अब इसको याद कैसे करेंगे एग्जाम तक, वो देखो यहाँ पर। ऑल ट्रस्ट, ऐसे आप इसे याद करो। जिस व्यक्ति पर सभी लोग ट्रस्ट करते हो वो कैसा होगा? जो अपनी चिंता नहीं करता होगा, दूसरों की भलाई के बारे में सोचता होगा, ऐसा ही व्यक्ति तो होगा। तो उसके लिए ये एल्ट्रिस्टिक। सोएंगे सेल्फलेस कंसर्न, मतलब अपनी चिंता नहीं है, उसको दूसरों की भलाई के लिए काम करता है। सेल्फलेस वही हो गया स्वार्थहीन। फिलेंथ्रोपिक भी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा फिल मतलब लव। और एंथ्रोप, एंथ्रोप का मतलब होता है मानवता। तो जो मानवता से प्यार करता है उसे कहेंगे फिलेंथ्रोपिक। तो वो स्वार्थहीन व्यक्ति होगा। अगला वर्ड आ जाता है हमारे पास चैरिटेबल। अब इसको कैसे याद करेंगे? सिंपल है, चैरिटी। जो व्यक्ति दान करता है वो स्वार्थहीन व्यक्ति तो होता है, जो उसे अपनी चिंता नहीं है, दूसरों की भलाई के लिए काम कर रहा है। तो ऐसे आपको चारों वर्ड आपको याद हो गए इस पेज पर। अब इसका एक यूज देख लेते हैं कि सेंटेंस में इसका यूज कैसे होगा। हिज एल्ट्रिस्टिक एक्ट ऑफ डोनेटिंग मनी हेल्प्ड मैनी पुअर पीपल, मतलब उसके धन डोनेट करने का स्वार्थहीन कार्य है, उसने कई लोगों को हेल्प करा है, कई गरीब लोगों को हेल्प किया है। तो ऐसे आपको ये पूरा का पूरा पेज याद हो चुका है। लास्ट में आपको इसका प्रूफ भी दिखाऊंगा कि कैसे आपको सारे के सारे वर्ड याद हो चुके हैं। एंटीथेसिस, इसका मतलब होता है विरोध। अब यहाँ पर आपको सिंपल दिख रहा होगा एंटी। एंटी का मतलब ही होता है कि जो विरोधी हो। तो ऐसे आपको ये वर्ड याद रह जाएगा। डायरेक्ट अपोजिट ऑफ समथिंग, मतलब किसी के डायरेक्ट अपोजिट होना। इसका एक और सिनोनिम्स ये तो सिंपल है, अपोजिट। कॉन्ट्रास्ट, आपने देखा होगा कॉन्ट्रास्ट कलर, कॉन्ट्रास्टिंग बिहेवियर, तो मतलब विरोधी बिहेवियर उसके लिए आता है। रिवर्स, ये तो आपको पता ही होगा उल्टा, रिवर्स स्वीप, तो मतलब उल्टा विरोध में। तो ऐसे आपको ये वर्ड भी याद हो गया। यूज देख लेते हैं इसका सेंटेंस में। द मूवीज विलेन वाज द एंटीथेसिस ऑफ द हीरो, मतलब जो मूवी में विलेन था वो एंटीथेसिस मतलब विरोधी था हीरो का। तो वो तो हर मूवी में होता ही है। तो ये पेज देखो कितनी जल्दी याद हो गया। वैसे सिंपल सिंपल वर्ड थे इसमें। अब ये देखो डोरमेंट। डोरमेंट का मतलब होता है सुस्त, आलसी, इनएक्टिव, इन स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब सुस्त पड़ा है, इनएक्टिव है, उसे कहेंगे डोरमेंट। अब इसको याद कैसे करेंगे? डोरमेंट, इसके लिए हमारे कुछ सब्सक्राइबर ने भेजी थी ट्रिक। यहाँ पर देखो उन्होंने बताया कि डर मत, जो डरता है वो सुस्त रहता है, इनएक्टिव रहता है, कोई कार्य नहीं करता। तो ऐसे आप इसे याद कर सकते हैं। दूसरा तरीका उसने बताया कि डोर मत, मतलब जो डोर खोलने के लिए आलस करता है, डोर नहीं खोलता, डोर मत, तो वो सुस्त रहता है, इनएक्टिव होता है। तो ऐसे इसको याद कर सकते हैं आप। अब इसके सिनोनिम्स देखते हैं। इनएक्टिव, ये तो सिंपल यही हो गया कि डोरमेंट का मतलब इनएक्टिव होता है। क्यूसेंट, क्यूसेंट को कैसे याद करेंगे? यहाँ पर देखो क्विस, शांत, शांत से याद कर सकते हैं। जो शांत है तो वो सुस्ती तो है, इनएक्टिव है। लेटेंट, यहाँ पर देखो लेट, जो लेटा रहता है तो सुस्त हो जाता है, इनएक्टिव होता है, तभी तो वो लेटता है। तो ऐसे आपको ये वर्ड भी याद हो जाएगा। अब जो स्पोकन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये एक सेंटेंस है। द वोल्केनो हैड बीन डोरमेंट फॉर ईयर्स बट सडनली इरप्टेड विदाउट वार्निंग, मतलब क्या है कि जो वोल्केनो है वो कई सालों से सुस्त पड़ा है, डोरमेंट पड़ा है, लेकिन सडनली इरप्टेड मतलब सडनली फूट गया, विदाउट वार्निंग, बिना वार्निंग दिए, मतलब कुछ पता ही नहीं था, अचानक फूट गया। तो ऐसे डोरमेंट का मतलब सुस्त पड़ा था। प्रिकॉशियस, प्रिकॉशियस का मतलब होता है असामयिक। अब इसको कैसे याद करेंगे? तो असामयिक का मतलब समय से पहले ही, टाइम पर ना हो, उसे कहेंगे प्रिकॉशियस। अब इसको याद करना सिंपल है, प्री कॉशियस, कॉशियस को कर लो कॉन्शियस से, तो मतलब उसे समय से पहले ही हो गया। प्री मैच्योर, यहाँ पर देखो सिनोनिम्स भी है इसका, प्री मैच्योर। अनटाइमली, टाइम से नहीं हो रहा, पहले ही हो जा रहा है। यहाँ पर देखो लिखा भी है हैविंग डेवलप्ड सर्टेन एबिलिटीज एट एन अर्ली एज, मतलब अर्ली एज में ही कुछ ऐसी एबिलिटी डेवलप हो जाती हैं जो उस वक्त तो होनी नहीं चाहिए थी। अगला सिनोनिम से एब्रप्ट। अब ये पूछा जा चुका है, पीवाईक्यू है तो ध्यान रखना। एब्रप्ट को मैंने याद किया था, जैसे यहाँ पर रूप है, मैंने इसको याद किया था रूप, और पूरा कर देंगे तो रपट। जैसे हमारी भाषा है खड़ी बोली या ब्रज भाषा का मिक्सचर बोला जाता है हमारे यहाँ, तो वहाँ पर रपट का मतलब होता है फिसल जाना। तो मैंने ऐसे याद किया था, अपनी भाषा है तो अपने अंदाज में याद किया था कि रूप पर रपट जाए, तो अचानक ही तो रपटते हैं, मतलब फिसलते कैसे हैं, अचानक फिसल जाते हैं। तो वैसे मैंने इसको याद किया था, तो आप भी याद कर सकते हैं। अब इसका यूज देखते हैं। आपको देखा होगा अभी आपने कितने यूज देखे, उनमें आपको पता होगा यूज पढ़ते ही आपको ज़्यादा क्लैरिटी आ जाती है, उस वर्ड का मीनिंग ज़्यादा समझ में आ जाता है। तो सी स्टार्टेड जिम एट द प्रोकोशियस एज ऑफ 12, मतलब 12 साल की उम्र में ही उसने जिम जाना स्टार्ट कर दिया। तो ये कैसा है? असामयिक है, टाइम से नहीं है, प्री मैच्योर है। तो ऐसे आपको इन्हें याद रखना है। आगे इंडोलेंस, ये एनडीए 2022 में पूछा जा चुका है। इसका मतलब होता है आलस। अब इसको एग्जाम तक कैसे याद रखोगे, लंबे टाइम तक कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ पर देखो इन डोल, डोल को दो वर्ड से याद रखो, एक तो डॉल,
गुड़िया वाली, एक डल। तो ये डॉल होती है वो भी इनएक्टिव होती है, सुस्त रहती है। और डल व्यक्ति मतलब मूर्ख व्यक्ति कैसे होते हैं, सुस्त होते हैं, आलस से भरे होते हैं। तो ऐसे आप 2 वर्ड से इसको याद कर सकते हैं। ये मैंने शॉर्ट भी बनाया था इस वर्ड पर, तो वो भी आप देख लेना। ए टेंडेंसी टू अवॉइड वर्क और फिजिकल एक्टिविटी, मतलब फिजिकल एक्टिविटी है, कोई काम है, उसको अवॉइड करना, उसे कहेंगे इंडोलेंस। अब इसके सिनोनिम्स देखते हैं। लेथर्जी, अब एनडीए की जो तैयारी कराता है ना या जो करता है, वो इस वर्ड को हजारों बार सुनता है, लेथर्जी। अब इसको याद कैसे करेंगे, लेथर्जी को याद करेंगे एनर्जी। तो एनर्जी डाउन हो जाए वो कैसा व्यक्ति होगा, इनएक्टिव होगा, आलस से भरा होगा। तो ऐसे आपको लेथर्जी याद होगा। अपैथी, अब ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आपको इसे ट्रिक से याद करने की ज़रूरत नहीं है। इस वर्ड को इतनी बार सुनोगे ना अपनी एनडीए की जर्नी में, ये खुद ही याद हो जाएगा ये। तो इस पर ज़्यादा ध्यान मत दो। अपैथी का मतलब उदासीनता होता है, आलस से भी इसको रिलेट कर सकते हैं, तो इसकी टेंशन मत लो, ये आपको याद हो जाएगा। स्लोथ, अब इसको कैसे याद करेंगे, स्लोथ को हम याद करेंगे स्लो। स्लो दिख रहा होगा तो जो धीमा है, आलस से भरा है, काम को अवॉइड कर रहा है, इनएक्टिव है, तो उसे स्लोथ कह देंगे। लोफिंग, अब इसको कैसे याद करेंगे, लोफिंग आपने लोफाई सॉन्ग सुने हैं, यहाँ पर देखो लोफाई बन रहा है ना, ए को हटा दो, LOFI, लोफाई सॉन्ग सुने होंगे। तो वो कैसे होते हैं, बहुत ही धीमे धीमे चलते हैं, बहुत ही स्लो चलते हैं। तो ऐसे आपको याद हो जाएगी लोफाई सॉन्ग कैसे होते हैं, स्लो होते हैं। तो देखो इस पेज पर जितने भी सिनोनिम्स हैं ना, वो सारे के सारे या तो PYQ हैं या किसी ना किसी एग्जाम में तो पूछे जा चुके हैं, तो ये पेज तो इम्पोर्टेंट है। अब इसका स्लगिशनेस, अब इसको कैसे याद करेंगे, यहाँ पर देखो इसका भी हमने एक सब्सक्राइबर ने बताया था, स्लोइशनेस। तो जो स्लो व्यक्ति है, इनएक्टिव व्यक्ति है, उसके लिए ये आ जाएगा स्लगिशनेस। स्लगिश आपने कई बार सुना होगा, नहीं तो आगे सुन लोगे आप कभी ना कभी। हिज इंडोलेंस मेड हिम अवॉइड एनी काइंड ऑफ वर्क, मतलब उसकी आलस्य ने उसको ऐसा बना दिया कि वो हर काम को अवॉइड करता है। तो ऐसे आपको यूज भी समझ में आ गया होगा। तो आज तो यही सारे वर्ड हैं, PDF इसकी टेलीग्राम पर मिल जाएगी स्टडी वाणी नाम से। और अगर आपको ऐसे ही वोकेबलरी को ट्रिक के साथ याद करना है, सारे के सारे सिनोनिम्स आपको एक ही जगह मिल जाएं, ऐसे याद करना है जिसे ग्रुपिंग ऑफ वर्ड कहते हैं, तो वो सारे तरीकों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैथ की भी वीडियो आती हैं जो NDA के PYQ हैं, उनमें जो कंसेप्ट लग रहा है वो रिपीट होता है, तो वो हमारे चैनल पर आपको मिलता रहेगा। और हम क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं वो आप कमेंट में बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद।